अक्सर आपने सुना होगा कि 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, उस पर आप 15 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, या एक 15 किलोवाट का इन्वर्टर है, उस पर आप 22.5 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। यानी किसी इन्वर्टर की अगर कैपेसिटी लेट्स सपोज कोई एक है तो उस पर 1.5 टाइम्स आप सोलर पैनल लगा सकते हैं। अच्छा, ये एक टेम्पटेशन है, एक अट्रैक्शन है जो कि सोलर बायर को पिच की जाती है। खासतौर पर पाकिस्तान में इसका वजूद सिरे से है ही नहीं। पाकिस्तान में सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी है वो 80 से 90% पे भी हो रही होती है, और कॉमनली 75% तो बहुत कॉमन है कि आपके अगर मैं 365 में से 300 दिन ऐसे होंगे जिसमें कम से कम 2 से 3 घंटे ऐसे होंगे जब आपकी सोलर पैनल्स की जो एफिशिएंसी है वो 75% तक जा रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 10 किलोवाट वाले इन्वर्टर पे 15 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगाते हैं तो आप कम से कम 11.25 किलोवाट जनरेट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपका इन्वर्टर 10 किलोवाट का है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो 1.25 किलोवाट है वो लॉस में जा रहा है, वो ज़ाया हो रहा है। आपको जो आउटपुट मिलनी है वो 10 किलोवाट ही मिलनी है, और इससे ऊपर जब 80% 90% पे जाएंगे तब तो आपका 13-14 किलोवाट की प्रोडक्शन हो रही होगी। उसका मतलब ये हुआ कि आपका 3 से 4 किलोवाट जो है ना वो लॉस हो रहा है। तो ये पाकिस्तान में सिरे से ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। पाकिस्तान में अगर आपने ओवर साइजिंग करनी है अपनी इन्वर्टर की तो आपने 110% या 120% करें, यानी 10 किलोवाट वाले इन्वर्टर पे आप 11 किलोवाट या हद 12 किलोवाट सोलर पैनल लगाएं। इससे ऊपर ना जाएं क्योंकि यहाँ पे ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। इस तरह जो मॉडल पाकिस्तान में चल रहे हैं खासतौर पर IP21 इन्वर्टर्स के, जिनमें लिखा होता है जी 4 किलोवाट इसकी आउटपुट है और इसकी PV जो है वो 6 किलोवाट है। 6 किलोवाट अगर आउटपुट है तो उसकी PV जो है वो 9 किलोवाट है, तो वो भी रिकमेंडेड नहीं है। आपने हमेशा इसकी जो ओवर साइजिंग करनी है वो 110 या 120% करनी है, अदरवाइज आप अपना सोलर पैनल ज़्यादा लगा के अपनी एनर्जी का लॉस कर रहे होते हैं।